नाउ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी एन इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट विच नेवर अकर्स। विच नेवर अकर्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो इवेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है, दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जस्ट वन एग्जांपल, द सन राइजेस इन वेस्ट। वेस्ट में कभी सनराइज हो सकता है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। सेकंड एग्जांपल, 50 मार्क्स की आपकी एग्जाम है, तो 50 मार्क्स की हम एग्जाम लेंगे तो उसमें आपके 51 मार्क्स आ सकते हैं? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। 50 में से 51 मार्क्स पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। थर्ड एग्जाम्पल, द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री के ऊपर आपको कभी भी एप्पल मिल सकते हैं? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? आगे, सर्टेन इवेंट, उसका दूसरा नाम है श्योर इवेंट। अ सर्टेन इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज अकर्स, यानी कि जो हमेशा ऑलवेज बनता है, जो ऑलवेज पॉसिबल है, दैट्स कॉल्ड सर्टेन इवेंट्स, अदरवाइज श्योर इवेंट। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन ईस्ट। सन ऑलवेज ईस्ट में ही राइज होगा, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि वो श्योर इवेंट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, अगर आप मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ रहे हो, मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री के ऊपर आपको मैंगो ही मिलेगा। आप आंख बंद करके भी निकालोगे फल तो आपके हाथ में मैंगो ही आएगा। एप्पल कभी पॉसिबल नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? सर्टेन इवेंट। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई? 1। थर्ड एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ लिखा है, वन हु बॉर्न्स मस्ट डाई, यानी कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है। जो जन्म लेता है वो मरता भी है, ये भी क्या कहलाएगा? सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, क्योंकि जो दुनिया में आता है वो दुनिया से जाएगा भी सही। उसका मतलब ये सर्टेन इवेंट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई? 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आया ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने भी समझाया एग्जाम्पल। उस तरह के एग्जाम्पल भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो इम्पॉसिबल है कि सर्टेन है। आंसर 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर आपको दिए मैथमेटिशियन। चलो, पहला नाम दिया है पास्कल एंड फर्मा। पास्कल एंड फर्मा ये दोनों मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने हु मेड द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो बनाने वाला जो मैथमेटिशियन था उसका नाम क्या है? पास्कल एंड फर्मा। ओके, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ, ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया है। द definition of probability who's given by Pierre Simon Laplace। डेफिनेशन देने वाला मैथमेटिशियन कौन है? पियर सिमोन लाप्लास। कौन से ईयर में? 1795। क्लियर? ये टेक्स्ट बुक में दिया है, याद रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन किसने दिया था? पियर सिमोन लाप्लास। उसके बाद कॉम्ट डी बफन। कॉम्ट डी बफन, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? अ कॉइन टॉस, एक कॉइन को उछाला, लेकिन कितनी बार? 4040 टाइम्स उसने कॉइन उछाला। उसमें से हेड कितनी बार मिला? 2048। और इन दोनों की अगर हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 0.507। क्लियर? यानी कि इसमें से क्वेश्चन आएगा कि कॉम्ट दी बफन ने कितनी बार कॉइन को उछाला? 4040 टाइम्स। हेड कितनी बार मिला? 2048। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई थी? 0.507, यानी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.5 लिख सकते हो। नेक्स्ट, सेकंड, J.E. कैरिज, ये भी एक मैथमेटिशियन ही है। तो J.E. कैरिज ने भी एक कॉइन को टॉस किया, कितनी बार? 10,000 टाइम। उसमें से हेड कितनी बार मिला? 5067। और उसकी हमें मिली प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.5067, अप्रोक्सीमेटली 0.5 भी लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड,
कार्ल पियर्सन टॉस अ कॉइन, थर्ड मैथमेटिशियन कार्ल पियर्सन, उन्होंने भी कॉइन को टॉस किया, कितनी बार? 24,000 बार। हेड कितनी बार मिला? 12,012 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.5005, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 0.5। यानी तीनों ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें तीनों का आंसर सेम आ रहा है 0.5। ये भी एक एक मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड में आ सकते हैं।